नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सुन रहे हैं मिराज वचन रीड्स। आज हम स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अध्याय 4 क्या तुम चंगे होना चाहते हो पर मनन करेंगे। इस अध्याय का आधार यूहन्ना 5:1-24 है, जहां हम बैतहसदा के तालाब के पास पड़े उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जो 38 वर्षों से बीमारी से ग्रस्त था। स्मिथ विगलस्वर्थ इस अध्याय की शुरुआत परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से करते हैं। वे बताते हैं कि परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि उसमें जीवन को बदल देने की शक्ति है। जिस प्रकार भजनकार कहता है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर का वचन लोगों को चंगा, मुक्त और परिवर्तित कर सकता है। अक्सर जब हम कठिनाइयों और बीमारियों से गुजरते हैं, तब हमारा ध्यान परिस्थितियों पर टिक जाता है, लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आशा मनुष्यों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन में होनी चाहिए। बैतहसदा के तालाब के आसपास बहुत से बीमार, लंगड़े और अंधे लोग पड़े रहते थे। वे उस समय की प्रतीक्षा करते थे जब जल हिलाया जाएगा, क्योंकि वे मानते थे कि जो सबसे पहले जल में उतरेगा वह चंगा हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यीशु ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को चंगा किया? नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की निगाहें केवल तालाब पर थी, परंतु उस यीशु पर नहीं जो उनके सामने खड़ा था। आज भी यही स्थिति है। बहुत से लोग अपनी आशा डॉक्टरों, दवाइयों, परिस्थितियों और मनुष्यों पर रखते हैं। ये सब अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हमारी निगाह केवल इन्हीं पर टिक जाती है और हम यीशु को भूल जाते हैं, तब हम उस सहायता से वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है। लेखक आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या उद्धार और चंगाई सभी लोगों के लिए है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि हाँ, ये उन सभी के लिए है जो विश्वास के साथ अपने हिस्से को ग्रहण करना जानते हैं। इसके लिए लेखक हमें बाइबल की एक प्रसिद्ध घटना की याद दिलाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 24 से 30 में हम उस सीरोफिनीकी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। वो स्त्री बड़ी आशा और विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आई और अपनी बेटी की मुक्ति की विनती करने लगी। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। लेखक यहाँ हमारा ध्यान एक बहुत गहरी बात की ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु यीशु ने चंगाई और छुटकारे को बच्चों की रोटी कहा। इसका अर्थ ये है कि जैसे भोजन बच्चों का अधिकार होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के परिवार में शामिल हर विश्वासी के लिए चंगाई और छुटकारा भी उसकी आशीषों का एक भाग है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको भी विश्वास के साथ अपना हिस्सा लेना चाहिए। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परमेश्वर देना नहीं चाहता, बल्कि ये तो वो आशीष है जिसे उसने अपने बच्चों के लिए पहले से तैयार किया है। लेकिन उस स्त्री ने प्रभु के उत्तर से निराश होने के बजाय नम्रता और विश्वास से कहा, हाँ प्रभु, फिर भी मेज के नीचे रहने वाले छोटे छोटे कुत्ते भी बच्चों की रोटी के टुकड़े खा लेते हैं। उस स्त्री का ये उत्तर उसके अद्भुत विश्वास का प्रमाण था। जब प्रभु यीशु ने उसका विश्वास देखा, तो वे उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, जा, तेरे विश्वास के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और जब वो स्त्री अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी बेटी पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी थी। लेखक इस घटना के द्वारा आज के विश्वासियों को एक गंभीर बात समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज बहुत से परमेश्वर के बच्चे उस चंगाई को स्वीकार ही नहीं करते जो प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा उनके लिए खरीद ली है। वे अपने अधिकार को पहचान नहीं पाते और उसे अनदेखा कर देते हैं। दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक प्रभु को पूरी तरह नहीं जानते, वे विश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं और उसकी दया तथा सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। वे केवल शारीरिक चंगाई नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन और आत्मा की मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। लेखक अंत में इस भाग का निष्कर्ष बहुत सुंदर शब्दों में देते हैं।
वे कहते हैं कि आज भी परमेश्वर के बच्चों के लिए रोटी है, आज भी जीवन है, आज भी चंगाई उपलब्ध है, और ये सब कुछ उसके सामर्थी वचन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि हम विश्वास के साथ उसके पास आएं। तो वही प्रभु जिसने उस सीरोफिनीकी स्त्री की बेटी को स्वतंत्र किया था, आज भी हमारे जीवन में वही कार्य करने के लिए सामर्थी है। इसके बाद हमारा ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है जो 38 वर्षों से बीमार था। कल्पना कीजिए, 38 वर्ष। कितनी बार उसने दूसरों को चंगा होते देखा होगा, कितनी बार उसने आशा की होगी और फिर निराश हुआ होगा। लेकिन एक दिन यीशु उसके पास आए और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये केवल उस व्यक्ति से पूछा गया प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न आज हम सब के लिए भी है। क्या हम वास्तव में चंगे होना चाहते हैं? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के जीवन को अपने भीतर कार्य करते देखना चाहते हैं? अक्सर हम अपनी परिस्थितियों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि परिवर्तन से भी डरने लगते हैं। लेकिन यीशु आज भी वही प्रश्न पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेखक आगे बताते हैं कि बहुत से लोग एक आंख यीशु पर और दूसरी संसार पर रखते हैं। वे परमेश्वर पर भी भरोसा करना चाहते हैं और अपनी परिस्थितियों पर भी। लेकिन पूर्ण चंगाई और पूर्ण स्वतंत्रता तब आती है जब हमारी दोनों आंखें केवल यीशु पर लगी हों। जब वो बीमार व्यक्ति यीशु की ओर देखने लगा, तब उसके जीवन में परिवर्तन आया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। ये एक असंभव सा आदेश था। वो व्यक्ति वर्षों से चल नहीं सकता था, लेकिन उसने आज्ञा मानी। जैसे ही उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके भीतर कार्य करने लगी। प्रिय मित्रों, विश्वास केवल महसूस करने का नाम नहीं है, विश्वास आज्ञाकारिता का नाम है। जब परमेश्वर कहता है उठ, तब हमें उठना होता है। जब वो कहता है चल, तब हमें चलना होता है। इसी आज्ञाकारिता में चमत्कार छिपा होता है। प्रिय मित्रों, जब वह व्यक्ति अपनी खाट उठाकर चलने लगा, तब बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन हर बार जब परमेश्वर कार्य करता है, तब विरोध भी उठता है। लोगों ने उस व्यक्ति की चंगाई पर आनंद मनाने के बजाय ये प्रश्न उठाया कि वह सब के दिन अपनी खाट क्यों उठा रहा है। आज भी ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करता है, तब कुछ लोग उसकी गवाही सुनकर आनंदित होते हैं और कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं। लेकिन हमें लोगों की नहीं, प्रभु की आवाज सुननी है। यीशु ने बाद में उस व्यक्ति से फिर मुलाकात की और उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, अब फिर पाप मत करना। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी बुरी दशा पड़े। ये बहुत गंभीर बात है। स्मिथ विगल्सवर्थ बताते हैं कि पाप और बीमारी के बीच कई बार गहरा संबंध होता है। हर बीमारी का कारण व्यक्तिगत पाप नहीं होता, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाता है, तब वह शत्रु के आक्रमणों के लिए स्वयं को खुला छोड़ देता है। प्रभु केवल शरीर को चंगा नहीं करना चाहते, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति चंगाई तो पा ले, लेकिन फिर पुराने जीवन में लौट जाए, तो वह परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएगा। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास केवल चंगाई प्राप्त करने का साधन नहीं है। विश्वास वह द्वार है जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं विश्वास से चंगा हुआ, लेकिन वास्तव में चंगा करने वाला विश्वास नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। विश्वास तो केवल वह हाथ है जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। इसके बाद स्मिथ विगल्सवर्थ एक अद्भुत गवाही साझा करते हैं। वे बताते हैं कि एक युवा व्यक्ति वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे चम्मच से खाना खिलाया जाता था। उसके परिवार को कोई आशा नहीं बची थी। जब वे उस घर पहुँचे, तो प्रभु ने उनसे कहा, यह मेरे महिमा के लिए है। उन्होंने उस युवक के लिए प्रार्थना की। अचानक परमेश्वर की सामर्थ्य उस कमरे में उतर आई। बिस्तर हिलने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि वे स्वयं भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद वह युवक उठ खड़ा हुआ। जो व्यक्ति वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वह कमरे में चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा।
उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी घर में एक स्त्री थी जो मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसे पागल खाने वापस भेजने की तैयारी की जा रही थी। परमेश्वर की वही सामर्थ्य जिसने युवक को चंगा किया था, उस स्त्री को भी स्वतंत्र कर गई। ये हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति किसी एक प्रकार की समस्या तक सीमित नहीं है। वह शरीर को भी चंगा कर सकता है, मन को भी स्वतंत्र कर सकता है, हृदय को भी बदल सकता है और आत्मा को भी नया बना सकता है। स्मिथ विगल्सवर्थ बार बार हमें पुराने समय के विश्वास की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। आज संसार बदल गया है, तकनीक बढ़ गई है, ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदला। यीशु आज भी वही हैं जो कल थे। उनकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है, उनका प्रेम आज भी वैसा ही है, उनकी दया आज भी वैसी ही है और उनका निमंत्रण भी आज वैसा ही है। क्या तू चंगा होना चाहता है? शायद आप इस समय किसी शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हों, शायद आप निराशा से लड़ रहे हों, शायद आपके परिवार में कोई कठिन परिस्थिति हो, शायद आपने कई बार प्रयास किया हो और हर बार निराश हुए हों। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके लिए अब कोई आशा नहीं बची, लेकिन याद रखिए, 38 वर्षों से पड़ा हुआ वह व्यक्ति भी आशाहीन दिखाई देता था। फिर भी एक दिन यीशु उसके पास आए और वही यीशु आज आपके पास भी आते हैं। वह आपके अतीत को जानते हैं, आपके आंसू जानते हैं, आपके संघर्ष जानते हैं, आपकी पीड़ा जानते हैं और वे आज भी आपसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यदि आपका उत्तर हाँ प्रभु, तो विश्वास के साथ उनकी ओर देखिए, परिस्थितियों की ओर नहीं, डर की ओर नहीं, लोगों की राय की ओर नहीं, केवल यीशु की ओर। जब हमारी निगाह केवल यीशु पर टिक जाती है, तब असंभव संभव हो जाता है। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहाँ परमेश्वर की शक्ति आरंभ होती है। जहाँ हमारी आशा टूट जाती है, वहाँ परमेश्वर नया मार्ग खोलते हैं। जहाँ संसार कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ यीशु कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आज भी जीवित और सामर्थी है। प्रभु, जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है और किसी बीमारी, निराशा, भय या बंधन में है, वहाँ अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। उनके विश्वास को बढ़ाइए, उनकी आशा को नया कीजिए, उनके हृदय को शांति से भर दीजिए और उन्हें यह अनुभव करने दीजिए कि यीशु आज भी वही हैं जो कल थे। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आज का ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। अगली वीडियो में हम स्मिथ विगल्सवर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अगले अध्याय पर मनन करेंगे। तब तक प्रभु की शांति, अनुग्रह और सामर्थ आपके साथ बनी रहे। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीरास वचन रीड्स। आमीन।